जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। लोन का रीपेमेंट नहीं करने पर जो टेंशन होती है उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 100% टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करते हैं। ज़्यादातर लोग लोन पेमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो लोन के दलदल में फंस जाते हैं, जिसे हम डेट ट्रैप बोलते हैं। अब ये डेट ट्रैप क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब भी आप एक लोन को क्लोज करने के लिए कोई दूसरा लोन लेते हैं और फिर उस दूसरे लोन को क्लोज करने के लिए कोई तीसरा लोन लेते हैं और इस तरीके से इस साइकिल को आप कंटिन्यू करते रहते हैं और ऐसे में एक बबल बन जाता है जिसमें आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में आपका लोन 1 लाख का होगा, लेकिन जब ये बबल बढ़ेगा तो ये लोन 5 लाख से 10 लाख तक का भी जा सकता है। ऐसे में लोग लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और फिर डेट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आता कि वो डेट ट्रैप से कैसे बाहर निकले, और फिर उनके पास सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है टेंशन। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो टेंशन होती है, क्योंकि ये जो बैंक वाले होते हैं वो ज़्यादातर मेंटली ही प्रेशर करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, लोगों को टेंशन देने का काम करते हैं। तो अगर आप लोन किसी वजह से नहीं चुका पा रहे हैं, क्या ये मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, या आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, या आपका शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं हो। सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पिकअप ऑफ कॉल, यानी कि कॉल को उठाए कि नहीं उठाए, कॉल को इग्नोर करें या कॉल पे बात करें। अब देखिए, 2 तरीके की चीज़ें होती है। सबसे पहली तो ये दिक्कत आती है कि कभी कभी लोग कॉल इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में कंपनी वाले रेफरेंस नंबर पे इधर उधर बैंक वाले कॉल करने लगते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी बैंक वाले कॉल ना उठाने पर वो घर पे रिकवरी वालों को भेज देते हैं। तो ऐसे में सही ऑप्शन क्या होगा कि कॉल हमें उठाना चाहिए कि कॉल नहीं उठाना चाहिए? अब देखिए, कॉल नहीं उठाएंगे तो भी लोगों के मन में एक डर होता है कि नहीं, अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो ऐसे में फिर कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं चलेगा। और कॉल उठाते हैं तो जनरली बात है कि वो कॉल अगर आप उठाएंगे तो वो आपको टेंशन देंगे ही देंगे, ऐसी बातें करेंगे जिनसे कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सके। तो ऐसे में सही और सेफ ऑप्शन क्या होता है कि कॉल को उठाना या कॉल को इग्नोर करना? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप कॉल को रिसीव करते हैं तो एक टाइमिंग रखें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 6 से 7 मान लेते हैं फ्री है शाम में, तो इसी टाइम में कॉल उठाएं। कॉल उठाने के बाद आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है। सामने से जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है आपको उसको बस ध्यानपूर्वक आपको सुन लेना है, और सुनने के बाद आप बस इतना बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और उसके बाद फिर कॉल को रख देना है। इतना काम आपको नेक्स्ट में करना है। वो आपसे जनरली जानना चाहते हैं कि आप पेमेंट कब तक करेंगे। उनका मेन कंसर्न यही होता है, पेमेंट कब तक करेंगे। यही डेट आप उनको नहीं दें, बस उनको इतना बता दें कि ठीक है बहुत जल्द हो जाएगा, इसके बाद फ़ोन को रख दें। अब ये आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी आपको मुमकिन नहीं लग रहा कि अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो आप कॉल को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉल रिसीव करने से टेंशन और प्रेशर जो है वो लोन वाले ज़्यादा दे देते हैं। तो ऐसे में कॉल को पूरी तरीके से आप इग्नोर कर दीजिए। और अगर इधर उधर कॉल करते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम में कि आपके कॉन्टैक्ट्स पे कोई फर्जी नंबर से कॉल करके उनको परेशान कर रहा है। ये हमने सबसे पहली बात कर ली कॉल्स के बारे में, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। सबसे पहली टेंशन यहाँ पे ख़त्म होने के बाद दूसरी टेंशन यहाँ पे आ जाती है नोटिस को लेके। नोटिस वो भी अलग अलग तरीके से आते हैं, रिकॉल आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं डिमांड नोटिस, फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस। इस तरीके से अलग अलग आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नोटिस क्या है? देखिए, अगर आपने NBFC ऐप से लोन लिया है तो ऐप में ज़्यादातर नोटिस फेक आते हैं, जैसे पॉकेटली, एम पॉकेट, रूपी रीडी, पे रूपी, और इसके अलावा भी कई एप्लीकेशंस है। तो उनके नोटिस का आप रिप्लाई करें या ना करें, उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बैंक्स के बारे में और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो कुछ बैंक्स और क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, आपको कभी कभी डायरेक्टली डिमांड नोटिस भेज देते हैं। अब देखिए, डिमांड नोटिस में क्या होता है कि आपसे सीधे पूरा पैसा मांगते हैं। अरे भाई, जब ये सामने वाला व्यक्ति EMI नहीं दे पा रहा है तो पूरा पैसा कहाँ से दे देगा? तो ये कहीं पर भी सही नहीं है। तो अगर ऐसा नोटिस भी आपको आ जाता है तो इसे भी आप
जाने दीजिए, इसे भी आप जाने दीजिए। अगर बैंक का है, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप एक रिप्लाई डाल दीजिए कि मेरी अभी हालत ख़राब है मेडिकली या फिजिकली, या इस कंडीशन की वजह से मैं अभी पेमेंट करने में थोड़ा सा लेट कर सकता हूँ। ऐसा एक मैसेज उनको डाल देना है अपनी तरफ से, सही रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड। ये हमने अभी 2 पॉइंट बात किया है। सबसे पहली बात की है कॉल को इग्नोर करने का। अब नेक्स्ट करते हैं फेक। फेक यहाँ पे बार बार आपको कॉल और मैसेज आते हैं FIR का, ठीक है, कि पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में आपकी कंप्लेन हो चुकी है, आप अपने वकील से बात कर लीजिए, आपका केस नंबर ये है, ये ID है, दिस और डैट। इस तरीके से फेक कॉल्स आते हैं FIR की, आपको धमकी दी जाती है, आपको डराया जाता है कि आपके ऊपर इस तरीके से हमने पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिया है और अब आपको पेमेंट करना ही करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हमारी टीम आपके घर पे कभी भी किसी भी टाइम पहुंच सकती है और कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस तरीके का एक मैसेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बैंक और NBFC कंपनीज़ के द्वारा। तो ऐसे मैसेजेस अगर आपको भी आते हैं, अगर लगातार आते हैं, तो आप इसे भी इग्नोर कर दे सकते हैं और किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये भी समझ लीजिए कि जो FIR के चांसेस है यहाँ पे 0% है। कोई भी संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आपको डायरेक्टली पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी अगर आप लोन नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको डरना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ऊपर FIR हो और पुलिस आए, इसके चांसेस 0% है। ये हम लोगों ने 3 टेंशन जो सबसे मेन है उसके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट्सअप पे देखिए आप आर्गूमेंट नहीं करें। व्हाट्सअप के जरिए भी बार बार कॉल करते हैं आर्गूमेंट करने के लिए, तो व्हाट्सअप पे कर देता हूँ मैं नो आर्गूमेंट। कोई आर्गूमेंट ही नहीं करना है। अगर व्हाट्सअप पे भी आता है मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह, व्हाट्सअप पे भी बहुत ज़्यादा आता है, कोई रिप्लाई नहीं दीजिए, कोई आर्गूमेंट कीजिए ही नहीं, कुछ आपको जवाब दीजिए ही मत, करने दीजिए मैसेज। अलग अलग नंबर से, बहुत सारे नंबर से मैसेज कॉल वगैरह व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो आप उनको करने दीजिए, आप खाली देख लीजिए, उसके बाद इग्नोर कर दीजिए। तो नो आर्गूमेंट ऑन व्हाट्सएप हो गया। नेक्स्ट 5th बात कर लेते हैं रिकवरी। देखिए किसी किसी केस में रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, तो रिकवरी एजेंट अगर परेशान करते हैं तो उनसे निपटने के लिए मैंने कम से कम ही तो अपने चैनल पे 300 से 400 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है और कैसे उनको डील करनी है। और अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और जाके चैनल को फॉलो कर दीजिए, ताकि आप ऐसे हमारे वीडियोस देख सकें कि रिकवरी एजेंट को कैसे लाइव आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए लोन हेल्प इंडिया के साथ। अगर आप 2025 में भी EMI भरने में असमर्थ हो सकते हैं या होने वाले हैं, तो ऐसे में हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको किस किस स्टेप पे क्या क्या करना होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।